बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेकर आई हूँ केरी के मुरब्बे की रेसिपी। गर्मियों का मौसम स्टार्ट है, मार्केट में हर जगह आपको केरियाँ ही केरियाँ नज़र आ रही होंगी और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार केरियों का मुरब्बा, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और साल भर केरियों का मज़ा भी ले सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस केरी का मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 किलो केरियाँ ले लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। कुछ लोग इसे केरियाँ कहते हैं और कुछ लोग इसे कच्चे आम कहते हैं। इसे अब हम पील ऑफ कर देंगे। यकीन माने ये मुरब्बा इतना मज़ेदार बनता है, बच्चों से लेके घर के बुजुर्गों तक को ये पसंद आएगा। मज़ा और ताकत दोनों ही इसके अंदर है। यहाँ हमने एक केरी का छिलका उतार दिया है, एक केरी को पील ऑफ कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में, जैसे भी आप करना चाहें वैसे ही कर सकते हैं। इसके अंदर एक गुठली से होती है, इस तरह की आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ हमने सारी केरियों को पील ऑफ करके कटिंग कर दी है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे सारी केरियाँ और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास के बराबर पानी और फ्लेम हम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 3 मिनट तक। केरियाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 मिनट तक ही आपने इसको कुक करना है। अगर ये कच्ची भी रहेगी तो बाकी ये शीरे में गल जाएंगी। यहाँ मैं आपको चेक करवा लेती हूँ, 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ देखें ये गल चुकी हैं और अब हमें चाहिए होगा एक बाउल के ऊपर रख देंगे छन्नी, सारा पानी निकाल देंगे। पानी निकालना इस वजह से ज़रूरी होता है कि जो इसके अंदर खटास है वो ख़त्म हो जाए। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, इसकी बहुत ही मज़ेदार सी शरबत तैयार होती है। इसके अंदर आप चीनी ऐड करके और काला नमक ऐड करके, ठंडा पानी ऐड करके शरबत तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार सी शरबत तैयार हो जाती है। इसे हम साइड पे कर लेते हैं और केरियों में हम ऐड कर देंगे शुगर 1.5 कप के बराबर। जो भी हम मुरब्बा तैयार करते हैं उसमें शुगर का ज़्यादा ही यूज़ होता है और साथ ही ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद। फ्लेम अब हम ऑन नहीं करेंगे, इसी स्टे दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। 15 से 20 मिनटों में शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। इसे कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनटों में बहुत ही अच्छी तरीके से शुगर मेल्ट हो चुकी है और अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने 10 मिनट तक इसे कुक करना है। 10 मिनट के बाद इसके अंदर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा झाग बनना स्टार्ट हो जाती है। आपने परेशान नहीं होना है, झाग बाद में ख़त्म हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लेमन का रस। अगर आपके पास टाटरी है तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने से ये होगा कि जो हमने शुगर ऐड की है इसकी क्रिस्टल नहीं बनेंगे और काफ़ी महीनों तक हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। मज़ीद अब हम इसे और कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ, कलर देखिए कितना शानदार सा आ चुका है। फ्लेम अब हम बंद कर देंगे, इसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, इसकी झाग भी ख़त्म हो जाए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं झाग सारी ख़त्म हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सा हमारा केरी का मुरब्बा तैयार हो चुका है, जो कि है ताकत से भरपूर, लज्जत से भरपूर। ये मुरब्बा लुक वाइज जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी इसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा है, खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर होता है। इसे आप एयर टाइप बॉक्स में सेव भी कर सकते हैं, मगर बॉक्स को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सेव कर लेना है
सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।